ओ भाई साहब, लिटरली गाइस, इसे कहते हैं प्रेजेंटेशन। इसे कहते हैं कि किसी बड़े सुपरस्टार को बड़े तरीके से, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से दोस्तों प्रस्तुत करना। भाई साहब, यहाँ पे एस राजामौली, एक्स महेश बाबू, प्रियंका चोपड़ा की, और यहाँ पे पृथ्वीराज सुकुमार की दोस्तों मूवी SSMB 29 का ऑफिशियल टाइटल भी रिवील हो चुका है। और भाई यहाँ पे महेश बाबू का, जिसका इंतजार था, जिसके लुक का, उसके लुक को भी दोस्तों यहाँ पे रिवील कर दिया है। बहुत ही बड़ा इवेंट रखा गया सिर्फ और सिर्फ महेश बाबू के लुक को रिवील करने के लिए। ये इस ओर इशारा कर रहा है कि भाई ये मूवी इंडियन सिनेमा को दोस्तों बदल देगा। लास्ट टाइम भाई बाहुबली ने दोस्तों वो कीर्तिमान हासिल किया था, और अब लगता है कि वही कारनामा इतने दशक, मतलब 10 साल तो दोस्तों हो ही गए हैं, मतलब 10 साल बाद आए हैं राजा मौली वही करिश्मा दोहराने। लेकिन टाइटल कैसा लगा और महेश बाबू का लुक जिस वे में दोस्तों यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है, वो पर्सनली कैसा लगा, ईमानदारी से दोस्तों बात करेंगे। हालांकि अभी तक शायद टी सीरीज में वो नहीं आया है, लेकिन लोगों ने मोबाइल से दोस्तों वो बना के भेज दिया है, उसके ऊपर ही दोस्तों हम लोग बात करेंगे। ट्विटर में ट्रेंड भी कर रहा है वाराणसी। हाँ भाई, टाइटल यही रखा गया है, लेकिन मैं ईमानदारी से बात करूँगा कि मुझे आखिर वो लुक कैसा लगा, और वो वीडियो के तौर पे दोस्तों वो जो प्रेजेंटेशन है वो कैसा लगा, और टाइटल आखिर कैसा है। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं कि आखिर टाइटल कैसा है, क्या ब्लॉकबस्टर टाइटल है। तो भाई देखो, चीज़ें जुड़ी हुई है भाई, चीज़ें जुड़ी हुई है। वाराणसी दोस्तों एक आप लोग कह सकते हो कि डेवोशनल सिटी, एक आप लोग कह सकते हो कि भक्ति का दोस्तों शहर, जहाँ पे लोग जाते हैं भक्ति करने। लेकिन इसका इतिहास है, अब देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि वाराणसी में एस राजामौली दोस्तों क्या कुछ क्रिएटिविटी दिखाएंगे, या फिर किसी पौराणिक कथा के ऊपर दोस्तों ये मूवी बनाएंगे। हालांकि इनको क्रिएटिविटी गाइस दिखाने का काफ़ी शौक है, ये फिक्शन से खेलते हैं। लेकिन जिस तरीके का दोस्तों यहाँ पे माहौल देखने को मिला मुझे उस ग्लिम्स में, उसने रोंगटे खड़े कर दिए। लिटरली गाइस कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे अगर इंडिया को कोई वर्ल्ड लेवल में रिप्रेजेंट कर सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ एस राजामौली। मैं तो कह रहा हूँ कि भाई कोचिंग खोल दो, और बड़े बड़े डायरेक्टर जो ऑलरेडी हैं उनको कोचिंग दो कि आखिर मूवियाँ कैसे बनाई जाती है। बहरहाल दोस्तों बात कर लेते हैं कि आखिर कैसा लगा भाई मुझे ये टाइटल, और जो गाइस महेश बाबू का प्रेजेंटेशन था वो किस तरीके का लगा। देखो भाई, इससे पहले ऑलरेडी सुकुमार साहब यानी कि पृथ्वीराज सुकुमारन साहब का दोस्तों लुक दिखाया गया। धीरे धीरे दोस्तों ये चीज़ें को रिवील किया इन्होंने, पहले विलन फिर हीरोइनी, यानी कि हमने प्रियंका चोपड़ा का भी लुक देखा। लेकिन उन दोनों के लुक में दोस्तों देखो वो छाप तो देखने को मिली ही राजा मौली साहब के, लेकिन कुछ लोगों ने बेमतलब का ट्रोल करना दोस्तों शुरू किया, बेमतलब की ट्रोलिंग हुई। लेकिन मुझे लगता है कि महेश बाबू का ये प्रेजेंटेशन, महेश बाबू का ये जो गाइज अवतार है, वो उनके मुंह पे तमाचा मारेगा। और 2015 के बाद, जंगल्स 2015 के बाद महेश बाबू को इस एग्रेशन के साथ, इस तरीके से गाइज, मतलब उनके चेहरे के एक्सप्रेशन इस रूप में, इस एंग्री तरीके से गाइज मैंने कभी नहीं देखा। लिटरली कहना चाहता हूँ, उनके चेहरे का एक्सप्रेशन, उनका हाव भाव, वो गाइज बैठे हुए हैं भाई नंदी में। हाँ भाई, यहाँ पे राजा मौली और बुल का भाई प्रेम बहुत पुराना है। हमने बाहुबली में भी दोस्तों देखा था कि वो बुल के साथ फाइट करवाई थी। हालांकि यहाँ पे नंदी है भाई, यानी कि भाई अपने शिवा की सवारी। ये गाइस कुछ प्रेजेंटेशन है, और मैं ज़्यादा कुछ दोस्तों को दिखा नहीं सकता, क्योंकि ये हो जाएगा भाई आप लोग कह सकते हो कि पायरेसी, और हम लोग पायरेसी दोस्तों करते लिए। लेकिन जितना भी मैंने दोस्तों वो ग्लिम्स देखा है, आई थिंक एक बार मैं फिर से चेक कर लेता हूँ क्या टी सीरीज़ में इसको ऑफिशियली दोस्तों अभी तक डाला गया है या नहीं, क्योंकि भाई मेरे से रहा नहीं जा रहा। मैंने इसीलिए गाइस इसका रिव्यू कर दिया, क्योंकि मैंने देख लिया है बहुत जल्दी लीक हो जाता है भाई साहब। दोस्तों मैं उस इवेंट का पार्किंग देख रहा था, मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में दोस्तों कई फोटो वीडियो देख रहा था। भाई साहब इतनी गाड़ी, इतने टू व्हीलर, इतने फोर व्हीलर, लोग भर भर के आए हैं भाई साहब, 50,000 लोग। इवन ये तो वो हैं जिनको पासिस मिले हैं। किसी ने अफवाह फैला दिया कि भाई ओपन है, कोई भी आ सकता है मुंह उठा के, लेकिन नहीं दोस्तों, यहाँ पे सिर्फ पासिस वाले लोग ही आ सकते हो। बहुत बहुत बड़ा इवेंट था भाई साहब। आशीष चंचलानी ने दोस्तों इसको किया होस्ट, इवन वहाँ तेलुगु की भी कोई थी, उन्होंने होस्ट किया मिलके।
और लिटरली गाइस इन्होंने बता दिया है कि आखिर ये क्या बनाया है इन्होंने। और अगर मैं दोस्तों एक्सप्लेन करूं उस वीडियो को, तो भाई पहले महेश बाबू का स्टार्टिंग का दोस्तों लुक देखने को मिलता है, और फिर धीरे 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 दोस्तों वो बुल नज़र आता है। ठीक है गाइस, वो धीरे धीरे दोस्तों जब बुल नज़र आता है तो फैंस पीछे से दोस्तों, बड़े स्क्रीन में वो चल रहा है, फैंस पीछे से भाई चिल्लाते हैं, फैंस दोस्तों चिल्लाते हैं। और फिर दोनों गाइस यानी कि यहाँ नंदी में बैठे हुए हैं भाई, मतलब महेश बाबू, और वो जिस तरीके से आ रहे हैं उनके चेहरे के एक्सप्रेशन, वो मतलब गाइस लग रहा है कि कुछ फाइट करके आए हैं। लिटरली खून निकल रहा है दोस्तों इस तरफ से। और मैं कहना चाहता हूँ कि इस तरीके के भाई लुक में, इस अवतार में महेश बाबू को तो भाई मैंने पहले नहीं देखा, इसलिए कह रहा हूँ नेवर सीन बिफोर विजुअल्स। और ये विजुअल्स इस बात का गवाह दे रहा है कि ये मूवी 3,000 करोड़ तो डेफिनेटली कमाएगा। अगर मूवी को बनाने में 1,000 करोड़ 1,200 करोड़ लग रहा है, तो ये दुगना नहीं तिगना, यानी कि अब लग रहा है कि दंगल की छुट्टी हो जाएगी, इंडिया की सबसे ज़्यादा कमाऊ मूवी यही बनेगी। न केवल दोस्तों ये क्लेम्स, इसके अलावा एक और ग्लिम्स दोस्तों है जो कि मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में देखने को मिल रहा है। मे भी शायद टी सीरीज़ में जब आ जाए तो उसका हम लोग अच्छे से आराम से रिव्यू करेंगे, लेकिन फिलहाल एक गाइज क्या होता है कि एक धमाका सा दोस्तों होता है, वो आग सा फैला हुआ है, उसके बाद एक आग का गोला दोस्तों देखने को मिलता है। ठीक है, और ये जाता है दोस्तों किसी जगह। अब वो चीज़ क्या है, क्योंकि इतना साफ दोस्तों है नहीं, वो शायद ज़मीन में दोस्तों गिरता है, ज़मीन में गिरता है तो बर्फ़ के किसी इलाके में दोस्तों वो जा गिर जाता है। ठीक है, और फिर उसके बाद वो विजुअल्स कैसे हरे भरे, क्योंकि गाय वो सीधा 360 डिग्री दोस्तों घूमता है, और वो हरे भरे दोस्तों एक मतलब पानी से होते हुए, यूनिवर्स से होते हुए दोस्तों वो जाके किसी हरे भरे जंगल में दोस्तों चला जाता है। तो क्या ये लोग इस बात की भी दोस्तों इशारा कर रहे हैं कि एक जंगल एडवेंचरस होता है, हो सकता है ये मूवी? क्या महेश बाबू यहाँ पे कह सकते हैं कि ट्रैवलिंग करेंगे, या फिर वो सेवियर हैं, वो क्या हैं, उनका किरदार क्या है? जैसे कि गाइज आप लोगों को पता होगा कि ये जो मूवी है इसमें थोड़ा, अगर हम लोगों ने वो लॉकेट वाला सीन देखा है तो नंदी भी देखने को मिले थे, शिव जी का दोस्तों वो त्रिशूल देखने को मिला था। तो कुछ ना कुछ तो दोस्तों यहाँ पे मुझे लगता है कि माइथोलॉजिकल चीज़ों से गाइस जुड़ी हुई ये मूवी होने वाली है डेफिनेटली। लेकिन ये ग्लिम्स दोस्तों एक्साइटेड कर रहा है। और भाई 3,000 करोड़ फ्रेम दिखाऊं दोस्तों आपको, देख लीजिए 3,000 करोड़ फ्रेम है ये फेम दोस्तों मुझे लगता है कि इसको बहुत फेमस कर देगा। बहरहाल दोस्तों टाइटल के ऊपर आ जाते हैं। टाइटल कैसा है? ग्लोब ट्रोटर। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसको हिंदी में ही वाराणसी कहा गया है, बाकी लैंग्वेज में अलग होगा, लेकिन नहीं, इसका ऑफिशियल दोस्तों टाइटल रिवील हुआ है वाराणसी। जब इस वीडियो में दिखाया गया तो वहाँ वाराणसी दोस्तों लिखा हुआ आया था, तो मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। लेकिन एक बार साफ तरीके से आ जाए तो चीज़ें ज़्यादा बेटर होगी जब यूट्यूब में आ जाए। वैसे तो गाइज़ यहाँ पे एस राजामौली ने ये बोला था अपने ट्विटर हैंडल में कि इसका टाइटल जो है वो विजुअल्स जो है, जो मतलब यहाँ पे जो टाइटल रिवील जब होगा वो ग्लिम्स एक बार जब इवेंट हो जाए उसके बाद हम लोग दिखा देंगे। अगर मैं एग्जैक्टली दोस्तों आपको बताऊँ कि एस राजामौली ने दोस्तों क्या लिख के बोला, तो दोस्तों उन्होंने लिखा द टाइटल ऑफ द फिल्म विल बी रिवील अलॉन्ग विथ her visuals in the world. Once it air on the big screen at the Globetrotter event, we will make it live. तो गाइस लगभग 2 मिलियन उसमें व्यूज़ आए थे 3-4-5 घंटे पे दोस्तों पहले उन्होंने बोला था। अभी तक तो अपलोड नहीं हुआ है टी सीरीज़ में। फिलहाल इसी चीज़ से दोस्तों हम लोगों को तो संतुष्टि करनी होगी, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि महेश बाबू का लुक रूप ज़बरदस्त है। बाकी तो मिलते हैं, पूरा जो आ जाएगा यूट्यूब में तो अच्छे से बात करेंगे एक एक चीज़ों की, विजुअल्स बीजीएम सबके ऊपर। लेकिन ये जो लीक्ड है वो मुझे अच्छा लगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।